प्यारे नबी ने फौरन कहा, लोगों तुम मानो ना मानो इस बात पे मेरा अबू बकर और मेरा उमर ईमान रखता है। सोचो प्यारे नबी को अबू बकर के ईमान पे कितना एतमाद था, कितना यकीन था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन कहा। जब लोग ताज्जुब कर रहे थे, हालांकि दूसरे भी इनकार नहीं कर रहे थे, ताज्जुब कर रहे थे, अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु का हवाला देते हुए प्यारे नबी ने कहा, तुम मानो ना मानो मेरा अबू बकर इस पे ईमान रखता है। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु की खूबी कि जो ईमान और जिस क्वालिटी का ईमान अबू बकर के दिल में था, वो अबू बकर का नसीब था, वो अबू बकर का हिस्सा था, वो अबू बकर की सआदतमंदी थी। उस क्वालिटी का ईमान इस उम्मत में मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी और के पास नहीं देखा गया। और अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु की दूसरी खुसूसियत ये कि अबू बकर किरदार के एतबार से अगर देखो, अखलाक के एतबार से अगर देखो, तो पूरी तरह से 100% मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अक्स थे। अखलाक में, किरदार में, मामलात में, चाल चलन में अगर देखो, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अक्स थे। वो आपके किरदार की तस्वीर थे। वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक, कैरेक्टर, किरदार में अबू बकर सिद्दीक के अखलाक, कैरेक्टर, किरदार में कोई फ़र्क ना था। और इसकी शहादत कौन देता है? बुखारी में भी ये रिवायत और सीरत की तमाम किताबों में ये रिवायत। जब मक्के में हालात दिगरगू होने लगे और सहाबा अपने ईमान को बचाने के लिए मक्का छोड़ के हिजरत करने लगे, एक मरतबे अबू बकर के दिल में भी ख्याल आया कि चलो हम भी यहाँ से निकलते हैं। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु मक्का से निकलने का इरादा कर लिए, अपनी सवारी लिए और सवारी लेके मक्के से रुखसत होने लगे, मक्के से जाने लगे। रास्ते में एक काफिर सरदार, मुशरिक सरदार, उसका नाम था इब्न दुगन्ना। इब्न दुगन्ना ने अबू बकर को कहीं जाते हुए देखा। इब्न दुगन्ना ने उनका रास्ता रोका, कहा अबू बकर कहाँ जा रहे हो? अबू बकर ने कहा कि मैं मक्के से बाहर किसी ऐसे आज़ाद मकाम पे जाना चाहता हूँ जहाँ मैं पूरी आज़ादी के साथ अल्लाह की इबादत कर सकूँ। इब्न दुगन्ना काफिर सरदार का रिएक्शन क्या था? उसका जवाब क्या था? अबू बकर जैसे इंसान को मक्का छोड़कर जाते हुए देखकर इब्न दुगन्ना कांप उठा और उसने फौरन कहा, मिथलु का या अबा बकर ला यखरुज वला युखरज। ऐ अबू बकर, तुम जैसा मिसाली इंसान ना खुद से निकल सकता है और ना ही कोई दूसरा उसे मक्के से निकाल सकता है। कहा कि अबू बकर चलो, अबू बकर चलो, मैं तुम्हें पनाह देता हूँ। तुम ऐसे इंसान हो, इन्नका लतसिलुर रहम व तहमिलुल कल व तुक्सिबुल मादूम व तक़रिज़ ज़ैफ़ व तुईनु अला नवाइबिल हक़। तुम वो इंसान हो कि रिश्तों को जोड़ने वाले हो, तुम दूसरों की मेहमान नवाजी करने वाले हो, तुम दूसरों का बोझ उठाने वाले हो, तुम मुसीबत ज़दा इंसानों के काम आने वाले हो, तुम नादारों को कमा कर देने वाले हो। तुम अबू बकर, तुम ना अपनी मर्जी से जा सकते हो और ना ही मक्के का कोई इंसान तुम्हें बाहर निकाल सकता है। चलो मैं तुम्हें पनाह देता हूँ और मेरी पनाह में पूरी आज़ादी के साथ अपने रब की इबादत करो। हजरात, जो बात मैं कहना चाह रहा हूँ वो क्या है? जो जुमले इब्न दुगन्ना ने कहे, जो सिफात अबू बकर की इब्न दुगन्ना ने दोहराई, आप सबके इल्म में ये बात है, ये वही जुमले हैं, ये वही सिफात हैं जो जुमले के पहली वही के बाद जब प्यारे नबी परेशान होकर लौटे थे तो आपको तसल्ली देते हुए आपकी वफादार बीवी खदीजा रजी अल्लाह अन्हा ने वही जुमले कहे थे। कहा कि कल्ला लन युख़ज़ियकल्लाहु अबदा, कि मेरे सरताज हरगिज़ नहीं, अल्लाह आपको रुसवा नहीं करेगा, बेयारो मददगार नहीं छोड़ेगा। क्यों? वही जुमले, इसलिए कि आप रिश्तों को जोड़ते हैं, मेहमान नवाजी करते हैं, दूसरों का बोझ उठाते हैं, नादारों को कमा के देते हैं, मुसीबत ज़दा इंसानों की मदद करते हैं। खदीजतुल कुबरा ने जो औसाफ मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिनाए, वही औसाफ एक दुश्मन, एक काफिर अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु के गिना रहा है, जो इस बात का सबूत है कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिफाकत और आपकी दोस्ती से अबू बकर सिद्दीक ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक और किरदार का पूरा अक्स अपने अंदर ले लिया था। अबू बकर क्या थे? वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक की तस्वीर थे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार का बदल थे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार की सारी खूबियाँ अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु की हस्ती में जम हो चुकी थी और दाखिल हो चुकी थी। और हज़रात, मिजाज के एतबार से अगर देखें,
बड़े नरम दिल थे, बड़े रकीकुल क़ल्ब थे। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु बड़े नरम दिल, बड़े रकीकुल क़ल्ब। अल्लाह और उसके रसूल की बातें जब भी सुनते, अल्लाह का कलाम जब भी पढ़ते, कुरान मजीद की तिलावत जब भी करते, अबू बकर सिद्दीक की आंखों से बेसाख्ता आंसू बह पड़ते थे। मक्की ज़िंदगी का वाक़िया है। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु अपने घर के सहन में, जहाँ उनका घर था, सहन में उन्होंने छोटी सी मस्जिद बना रखी थी, छोटा सा मुसल्ला बना रखा था, और वहाँ खड़े होकर अबू बकर नमाज पढ़ते थे, और नमाज में कुरान मजीद आवाज़ बुलंद पढ़ते थे। हालांकि मक्की ज़िंदगी में अभी जमात का हुक्म नहीं आया था, जमात के साथ नमाज नहीं होती थी, हर सहाबी अपने तौर पे नमाज पढ़ते थे। अबू बकर अपने घर के सहन में उन्होंने जो मुसल्ला बना रखा था, वहाँ खड़े होकर नमाज पढ़ते, और नमाज में कुरान की तिलावत करते हुए इतना रोते कि उनके रोने की वजह से, उनकी तिलावत की वजह से मुशरिकीन की औरतें, मुशरिकीन के बच्चे सब आकर अबू बकर को घेर लेते। चारों तरफ से मुशरिकीन की औरतें और बच्चों ने घेर रखा है अबू बकर को। अबू बकर की नमाज जारी है, अबू बकर की तिलावत जारी है, अबू बकर का रोना जारी है, अबू बकर के आंसू जारी है, यहाँ तक कि अबू बकर सिद्दीक के इन आंसुओं की वजह से मुशरिकीन की औरतों के दिलों में ईमान उतरने लगा, मुशरिकीन के बच्चे मुतासिर होने लगे। अबू बकर के आंसू दावत व तबलीग का पैगाम बन गए। मुशरिकीन ने अबू बकर से मजबूर होकर डिमांड किया कि अबू बकर, तुम्हारा ये रोना, तुम्हारा ये कुरान का पढ़ना हमारे बीवी बच्चों के अकीदे के लिए आजमाइश और चैलेंज बन रहा है। तुम नमाज पढ़ सकते हो, घर के अंदर पढ़ो, तुम कुरान पढ़ सकते हो, घर के अंदर पढ़ो, हम तुम्हें बाहर पढ़ने की इजाज़त नहीं देंगे। बड़े रकीकुल क़ल्ब थे। और जैसा कि दूसरे मौक़ों पर भी आता है, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु की आंखों से आंसू बहुत जल्द बह पड़ते थे। और हज़रात, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु की एक और खूबी ये है कि खैर के हर मैदान, देखो उमूमन इंसानों में होता यह है कि इंसान आमाल में जो है, किसी इंसान का रुझान किसी अमल की तरफ ज़्यादा रहता है। किसी का दिल नफिल नमाज़ों में ज़्यादा लगता है, वो बहुत ज़्यादा नफिल नमाज़ें पढ़ता है। किसी का दिल रोज़ों में ज़्यादा लगता है, वो बहुत ज़्यादा नफिल रोज़े रखता है। कोई तीसरा है, उसे नफिल नमाजें और नफिल रोज़े तो उसकी ज़िंदगी में नहीं, मगर सदक़ा और खैरात से उसे बड़ी दिलचस्पी है। ये जो नेक आमाल हैं, ये बंदों के अंदर तकसीम हुए नज़र आते हैं। हर इंसान के अंदर हर अमल, हर नेकी और हर खूबी नज़र नहीं आती, मगर अबू बकर सिद्दीक के किरदार का कमाल ये था, नेकी के हर मैदान में अबू बकर की हिस्सेदारी थी, खैर के हर मैदान में अबू बकर की हिस्सेदारी थी। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु के दिन में सुबह से शाम तक किए हुए आमाल को अगर आप देखेंगे तो अबू बकर सिद्दीक की ज़िंदगी में तकरीबन तमाम नेकियां आपको जो है नज़र आती थी, जो नेकियां के एक मोमिनाना किरदार की अलामत होती हैं। मुस्लिम की मशहूर रिवायत है, जब प्यारे नबी ने एक मजलिस जमी थी, सहाबा बैठे हुए थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, मन अस्बहा मिनकुमुल यौमा साइमा, कहा कि लोगों बताओ आज कौन तुम में से रोजे से? अबू बकर ने कहा कि मैं। आपने दूसरा सवाल किया कि आपने कहा कि आज तुम में से किसने किसी गरीब और मिस्कीन को खाना खिलाया? अबू बकर ने कहा कि मैं। प्यारे नबी ने कहा कि बताओ आज तुम में से किसने किसी मरीज और बीमार की इयादत की है? सब खामोश रहे। अबू बकर ने कहा कि मैं। प्यारे नबी ने कहा बताओ तुम में से कौन है जो आज किसी जनाजे के साथ चला हो? सब खामोश थे। अबू बकर ने कहा कि मैं। प्यारे नबी ने कहा जिस शख्स की एक दिन में ये 4 आमाल जमा हो जाए, उस शख्स को जन्नत में जाने से कोई चीज़ नहीं रोक सकती। रज़ी अल्लाह अन्हु अर्ज़ा। यही वजह है मेरे भाइयों, जन्नत के 8 दरवाजे हैं, जन्नत के 8 दरवाजे हैं। एक दरवाज़ा है बाबुस्सला, जो जिनका दिल नमाज से ज़्यादा लगता है वो बाबुस्सला से जन्नत में जाएंगे। एक दरवाज़ा है बाबुस्सदक़ा, जो लोग दुनिया में बहुत ज़्यादा सदका करते थे वो बाबुस्सदक़ा से जन्नत में दाखिल होंगे। एक दरवाज़ा है बाबुर रैयान, जो नफिल रोज़े रखने वाले थे वो बाबुर रैयान से जन्नत में दाखिल होंगे। एक दरवाज़ा है बाबुल जिहाद, जो मुजाहिदीन हैं वो बाबुल जिहाद से जन्नत में दाखिल होंगे। प्यारे नबी ने जब ये हदीस बयान फरमाई, अबू बकर सिद्दीक ने पूछा था, अल्लाह के नबी कोई खुशनसीब ऐसा भी है कि जिसे जन्नत के 8 दरवाज़ों से दाखिला नसीब होगा? तो प्यारे नबी ने कहा कि अबू बकर वो खुशनसीब तुम ही हो, वो खुशनसीब तुम ही हो, जन्नत के 8 दरवाज़ों से
तुम्हें पुकारा जाएगा, जन्नत के 8 दरवाजों से तुम्हें आवाज दी जाएगी। क्यों? अबू बकर की जिंदगी में नमाज भी थी, अबू बकर की जिंदगी में रोजा भी था, अबू बकर की जिंदगी में सदका भी था, अबू बकर की जिंदगी में जिहाद भी था, अबू बकर की जिंदगी में सारे आमाल खैर थे, और वो भी इन तमाम आमाल और इबादतों के आला दर्जे पे पहुंचे हुए थे। इसीलिए अबू बकर का शुमार उन खुश नसीब उम्मतियों में होता है जिन्हें जन्नत के 8 दरवाजों से आवाज दी जाएगी। हजरात, अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु आदे नबूवत में, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में उनका जो किरदार रहा इस्लाम की खिदमत में, इस्लाम की नश्र व इशाअत में, गैर मामूली किरदार। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जब मक्की ज़िंदगी में मुशरिकीन मक्का मुसलमानों को सता रहे थे, तकलीफ़ें दे रहे थे, ईमान लाने के जुर्म में मुख्तलिफ आजमाइशों से गुजारे जा रहे थे मुसलमान, तो खुसूसन वो ज़ुआफ़ा, वो कमज़ोर जो ग़ुलाम थे, बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह अन्हु जैसे ज़ुआफ़ा और बिलाल हबशी जैसे कमज़ोर जिनका आगे पीछे कोई न था, और उनके आका और उनके सरदार काफिर थे, वो उन्हें सताते थे, मारते थे, पीटते थे। अबू बकर सिद्दीक का ये एहसान है कि अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु अपने माल से ऐसे कमज़ोर ग़ुलामों को ख़रीद कर आज़ाद करते थे जिनको ईमान लाने की वजह से सताया जा रहा था। चुनाचे बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह अन्हु जैसे बेशुमार ग़ुलामों को अबू बकर सिद्दीक ने अपने पैसे से ख़रीद कर लिल्ला फिल्ला जो आज़ाद कर दिया। और दूसरी बड़ी मनक़बत यह है कि अबू बकर सिद्दीक ईमान लाने के बाद दाई बन गए, और अबू बकर सिद्दीक की दावत पर बड़े बड़े लोग ईमान लाए। उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह अन्हु जैसे जलील क़द्र सहाबा अबू बकर सिद्दीक की दावत पर ईमान लाए। अबू बकर, अल्लाह के फजल के बाद अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु की कोशिशें थीं। और हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु की क़ुरबानी और उनकी मनक़बत का एक पहलू ये भी है कि सफ़र हिजरत में उन्होंने प्यारे नबी की जो रिफ़ाक़त अपनाई, सफ़र हिजरत में प्यारे नबी का जो साथ उन्होंने अपनाया, ये वो सफ़र था जहाँ कदम कदम पर मौत के ख़तरात मंडला रहे थे। इस नाजुक सफ़र में और इस नाजुक मौके पे प्यारे नबी की रिफ़ाक़त अबू बकर ने निभाई, और वो भी इस जज्बे से निभाई कि हर कदम अपनी जान से ज़्यादा प्यारे नबी की जान की फ़िक्र होती थी। हमने सीरत के दर्स में बयान किया था, मदीने की तरफ जा रहे हैं प्यारे नबी अबू बकर के साथ। अबू बकर कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे चल रहे हैं, कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे चल रहे हैं, कभी आगे कभी पीछे। प्यारे नबी ने अबू बकर को कभी आगे होते कभी पीछे होते हुए देखा, पूछा कि अबू बकर क्या बात है, कभी आगे चलते हो कभी पीछे चलते हो। अबू बकर ने कहा कि अल्लाह के नबी, मैं आगे चल रहा होता हूँ, अचानक मेरे दिल में ख्याल आता है कि कहीं कोई दुश्मन पीछे से आप पे हमला ना कर दे। ये ख्याल जैसे ही आता है तो पीछे आ जाता हूँ कि खतरा आए तो पहले मेरी जान पर आए, मेरी ज़ात पर आए। और जब मैं पीछे चलता हूँ अचानक ख्याल आता है कहीं कोई दुश्मन सामने घात में ना बैठा हो। ये ख्याल आता है तो सामने आ जाता हूँ कि कोई खतरा आए तो पहले मेरी ज़ात पर आए, आपकी ज़ात महफूज रहे। इस जान निसारी के साथ खतरात से भरे हुए सफ़र में प्यारे नबी की रिफ़ाक़त उन्होंने निभाई। और यही वजह है अल्लाह ताला ने अपने आखिरी कलाम में इस सफर के हवाले से अबू बकर सिद्दीक का तज़किरा सूरह तौबा 10वें पारे में कर दिया। उम्मत से मुखातब होकर फरमाया, इल्ला तंसुरूहु फ़क़द नसरहुल्लाह इज़ अख़रजहु अल्लज़ीना कफ़रू सानिय इस्नैन इज़ हुमा फ़िल ग़ार इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह माना। ऐ उम्मत मोहम्मद के लोगों, अगर तुम मोहम्मद की मदद के लिए सामने नहीं आओगे तो मोहम्मद की मदद के लिए मैं अबू बकर जैसे इंसानों को मुसख्खर कर रखा हूँ, अबू बकर जैसे इंसानों को मुसख्खर कर रखा हूँ। जब वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गार में थे, अल्लाह ताला ने गार के वाक़े की तरफ इशारा किया। जब गार सौर में छुपे हुए थे, मुशरिकीन तलाश कर रहे थे, यहाँ तक कि तलाश करते करते गार सौर के दहाने पे पहुँच गए। गारे सौर के दहाने पे पहुँच गए, नीचे से अबू बकर को नजर आ रहा है वो काफिर। अबू बकर देख रहे उस काफिर को, मगर उस काफिर को ये तौफीक ना हुई कि वो निगाहें नीची कर सके। वो गार के पास खड़े होके दाएं बाएं इधर उधर देख रहा है। याद रखो, दुनिया में ईमान की आजमाइश सबसे बड़ी आजमाइश होती है। ईमान का इम्तिहान सबसे बड़ा इम्तिहान होता है। अबू बकर ने जब देखा मुशरिक आ चुका है, गार के दहाने खड़ा है, मुशरिकीन की पहुंच यहां तक हो चुकी है,
बेचैन होकर प्यारे नबी से फरमाया कि अल्लाह के नबी, हम तो दो ही हैं, हम तो दो ही हैं, मुशरिकीन आ चुके हैं। प्यारे नबी ने कहा, मा ज़न्नुका बिस्नैन सालिसुहुम अल्लाह, अबू बकर हम दो नहीं हम तीन हैं, हम दो नहीं हम तीन हैं। ला तहज़न इन्नल्लाह मअना, अबू बकर गम न करना कि अल्लाह हमारे साथ है। हजरात, सफ़र हिजरत में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माहियत और रिफ़ाक़त जो अबू बकर ने निभाई, सुभान अल्लाह, ये रिफ़ाक़त अबू बकर सिद्दीक़ को तबक़े सहाबा में एक अलग ही मुकाम देती है। और हजरात, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु की खिदमत इस्लाम के हवाले से एक बहुत बड़ी खूबी ये है कि इन्होंने अपना माल, अपना पैसा और अपनी दौलत खिदमत इस्लाम के लिए वक्फ कर रखी। अपना माल, अपना पैसा, अपनी दौलत खिदमत इस्लाम के लिए वक्फ कर रखी। जब भी इस्लाम को पैसे की ज़रूरत हुई और जब भी प्यारे नबी ने मेंबर से ऐलान किया, सबसे आगे आगे अबू बकर सिद्दीक होते थे। और आपको मालूम है कि ग़ज़वा जैशुल उसरा के मौके पर जब प्यारे नबी ने ऐलान किया, घर में जो कुछ था वो सब कुछ प्यारे नबी की खिदमत में हाजिर कर दिया। और प्यारे नबी ने जब पूछा कि अपने अहलो अयाल और अपने बीवी बच्चों के लिए तुमने क्या छोड़ रखा है, अबू बकर ने कहा था कि अल्लाह और उसके रसूल को छोड़ आया हूं, उनके लिए मैं अल्लाह और उसके रसूल को छोड़ आया हूं। यही वजह है कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके से फरमाया कि दुनिया में अबू बकर का माल मेरे जितना काम आया है, किसी और का काम इतना काम नहीं आया। अबू बकर ने अपने माल के जरिए से मेरी मदद, इस्लाम की मदद इतनी की है कि किसी और के माल से इस्लाम की इतनी खिदमत नहीं हुई। और हजरात, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु के इसी अजीम किरदार और इसी अजीम अखलाक के हवाले से प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये शहादत दी जब आपने ज़िंदगी के आखिरी अय्याम में फरमाया, कहा कि लोगों, ज़िंदगी में मुझ पर जिसके भी एहसानात थे, जिंदगी में मुझ पर जिसके भी एहसानात थे, मैंने दुनिया ही में सबके एहसानात का बदला चुका दिया है। लेकिन मेरा एक अबू बकर है जिसके एहसानात का बदला मैं दुनिया में नहीं चुका सका हूँ। मुझे आखिरत का इंतज़ार है, हशर के मैदान में रब्बुल आलमीन ही अबू बकर के एहसानात का बदला चुकाएगा। अल्लाहु अकबर, कुर्बान जाइए ऐसे अबू बकर पर। यही वजह है कि खुद रब्बुल आलमीन अपनी आखिरी किताब कुरान मजीद में अबू बकर को क्या टाइटल देता है, उलुल फज़ल कहता है, फजीलत वाली शख्सियत, बुजुर्ग शख्सियत, अजीम हस्ती। जब अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने, मिस्ताह बिन असासा ने जब हादिसे इफ़्क के मौके पर माई आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा की इज़्ज़त व आबरू से मुनाफिकीन ने खिलवाड़ किया था और उस प्रोपगंडे की इज्जत में कुछ सादिकुल ईमान लोग भी आ गए और उस प्रोपगंडे की इज्जत में आने वालों में मिस्ताह बिन असासा भी थे जो अबू बकर के रिश्तेदार थे। मिस्ताह बिन असासा की ज़बान से ऐसा जुमला निकल गया जिससे माई आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा की आबरू पे आंच आती थी। हालांकि ये वही मिस्ताह हैं जो अबू बकर के खर्च पे पल रहे थे। अबू बकर ने देखा कि जो मिस्ताह जिस पे ये खर्च कर रहे हैं वही मिस्ताह इनकी पाक दामन बेटी की आबरू पे हमला कर बैठे। अबू बकर ने कसम खाई कि आज के बाद मिस्ताह को एक पाई नहीं दूंगा, एक पैसा नहीं दूंगा। आसमान से वही आ गई कि तुम में से जो फजीलत व बुजुर्गी वाले हैं उन्हें ऐसी कसम नहीं खानी चाहिए कि वो रिश्तेदारों को नहीं देंगे, मिस्कीनों को नहीं देंगे, मुहाजिरीन को नहीं देंगे। इसलिए कि मिस्ताह बिन असासा मिस्कीन भी थे, मुहाजिर भी थे, अबू बकर के रिश्तेदार भी थे। वही आ गई कि तुम में से फजीलत व बुजुर्गी वालों को ये कसम नहीं खानी चाहिए कि हम रिश्तेदारों को नहीं देंगे, मिस्कीनों को नहीं देंगे। ये वही जब फिर अल्लाह ने कहा, अला तुहिब्बूना यग़फ़िरल्लाहु लकुम, क्या तुम नहीं चाहते कि अल्लाह तुम्हें माफ़ करे, क्या तुम नहीं चाहते कि अल्लाह तुम्हें माफ करे। ये वही जब नाजिल हुई, अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु ने फौरन कहा, क्यों नहीं परवरदिगारा, मैं जरूर ये चाहता हूं कि तू मुझे माफ करे और तेरी बख्शिश का मैं हकदार बनूं। अबू बकर सिद्दीक ने फौरन अपनी कसम का कफ़ारा अदा किया और दोबारा मिस्ताह पर नानो नफ़क़ा जारी कर दिया और पहले जैसे खर्च करते थे वैसे खर्च करने लगे। कहना यह है कि इस आयत में अबू बकर सिद्दीक को अल्लाह ने उलुल फज़ल का टाइटल दिया।
बुजुर्ग बुजुर्ग शख्सियत, बुजुर्ग हस्ती, फजीलत वाली शख्सियत रब्बुल आलमीन जैसे उलुल फजल कह दे, रब्बुल आलमीन जिसे बुजुर्ग कह दे, रब्बुल आलमीन जिसे फजीलत वाली शख्सियत कह दे, उस शख्सियत के मुकाम और मर्तबे और उस शख्सियत के किरदार की बुलंदी में कौन शक कर सकता है। हजरात, ये अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु के किरदार का एक पहलू था, और अबू बकर सिद्दीक के किरदार का दूसरा पहलू वो है कि जहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी ज़िंदगी और आपके आखिरी अय्याम और फिर खिलाफत की जिम्मेदारी, अबू बकर जो खलीफा बने और खलीफा बनने के बाद उन्होंने जो कारनामे अंजाम दिए, इस हवाले से वो ये हमारी गुफ्तगू कल इंशाअल्लाह ताला होगी। और कल की गुफ्तगू में वाक़ियतन आपको नज़र आएगा कि अबू बकर की शख्सियत कैसी अजीमत वाली शख्सियत है और अबू बकर का हकीकी कारनामा क्या है। आज जो कुछ आपने सुना है, कल वाला कारनामा उससे अजीम कारनामा है जिसने अबू बकर को अबू बकर बनाया है। आज इसी पर हम इक्तिफा करते हैं और रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं कि रब्बुल आलमीन हम सबको अस्हाब रसूल रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन से सच्ची मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए और अमली ज़िंदगी में हज़रात सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन के नक्श क़दम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।